वहीं वायदा सीरीज की दमदार शुरुआत, निफ्टी 280 पॉइंट से ज्यादा चढ़ के 24,280 के करीब। वहीं निफ्टी बैंक पे भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, करीबन 500 पॉइंट्स ऊपर। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। उधर इंडिया विक्स भी 5% से ज्यादा गिर के 17 के करीब। मार्केट में आज बिग स्टॉक्स का जलवा, दमदार नतीजों के दम पर बंधन बैंक दौड़ा, शेयर करीब 11% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही एमवी फोटोवोल्टेक भी 8% भागा। वहीं इटर्नल में भी जोश, लेकिन मजबूत डॉलर और कमजोर चांदी के चलते हिंद जिंक और हिंद कॉपर फिसले। ऑटो शेयर्स में आज तूफानी रफ्तार, 2.5% चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। ऑटो शेयर्स में मारुति और फोर्स मोटर्स 4% के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं डिफेंस शेयर्स में भी जोरदार तेजी, साथ ही एफएमसीजी, आईटी और फार्मा में भी रौनक। वहीं मेटल और एनबीएफसीज में आज दिख रहा है हल्का दबाव। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पर सिटी की मजबूत चार्ट के दम पर ग्लेनमार्क फार्मा, सोना, बीएलडब्ल्यू और अदानी पार में खरीदारी। वहीं कमजोर चार्ट के चलते एक्सिस बैंक और पीएनबी फिसले। उधर स्पॉटलाइट शेयर पीआई इंडस्ट्रीज करीब 2% ऊपर। दमदार नतीजों के चलते गार्डन रीच में फर्राटा रफ्तार, शेयर में करीब 12% का उछाल। साथ ही स्टार हेल्थ और सीएट में भी जोरदार तेजी, दोनों शेयर में 6 से 11% की तेजी। लेकिन कमजोर रिजल्ट से आरईसी 4% फिसल कर वायदा का टॉप लूजर बना। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो बाजार का मोमेंटम हमें शानदार ही देखने को मिल रहा है। सारे में जो मेजर इंडेक्स है शानदार तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। ऑटो में तो इनफैक्ट मारुति के नंबर्स आए, नंबर्स बाजार को पसंद आए हैं। ऑटो में करीबन 2.5% का उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। रियलिटी एक अच्छा मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आया। इनफैक्ट एफएमसीजी, आईटीसी की अगर हम बात करें तो 2% का उछाल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ निफ्टी आईटी में भी शानदार तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। बाजार के मूड माहौल को समझा जाए, किस तरीके से चेस करना है बाजार को, किस तरीके से इस टाइम पे रीड करना है, क्या करा जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये जान लेते हैं मानस जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी मानस जी, क्या लग रहा है बाजार का मूड माहौल? जैसे कि अभी इससे पहले आशीष चतुर्वेदी बता भी रहे थे कि मे सीरीज बाकी ग्लोबल मार्केट के लिए तो हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिली है, लेकिन इंडियन मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी जो है वो इस दौरान भी देखी गई है। क्या लगता है कि अब जो मई की शुरुआत है वो हमें एक पॉजिटिव नोट पे ही होती हुई दिखाई देगी? बिकॉज इस महीने का अगर हम देखें तो कल ही जो है आखिरी कारोबारी दिन है। तो देखिए, पिछले हफ्ते हमने करेक्शन देखा था निफ्टी में, लेकिन निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। पिछले 3 दिनों से निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो कि 24,200 के आसपास था। आज क्योंकि निफ्टी ने 24,200 का आंकड़ा ब्रेक किया है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, मेरा समझना है कि जो ये मूव है इसमें 24,600 तक की रैली स्टॉक निफ्टी दिखा सकता है। तो अभी भी खरीदारी करने के ही ट्रेड लेने हैं। जब तक 24,100 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहे, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लें और एक पोजीशन टारगेट सेट करें 24,600 का। बैंक निफ्टी में भी अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी अब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है एक बॉटम फॉर्मेशन की। अगर 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 56,000 के ऊपर निकला, तो फिर रैली देखने को मिलेगी करीब 57,000 तक। तो यहाँ पर नजर रखें, अगर 56,000 के ऊपर जाए तो एक पोजीशन ट्रेड ले 55,500 के स्टॉप लॉस से 57,000 के टारगेट के लिए। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स करना क्या है वो हमने समझ लिया और अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में डेज हाई पर हम कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ब्रेथ भी इंटैक्ट है। इस माहौल में आपको ये अप्रोच अपनानी है, लेकिन अब बारी है आपके क्वेरीज को एड्रेस करने की। उससे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आ जाते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इस व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही आप कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी एक्स, इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु दीक्षित जी मध्य प्रदेश से। सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सवाल आपका?
मैम मेरे पास लोढ़ा के 200 शेयर्स हैं 868 की प्राइस पे, और मेरे पास BEL के 300 शेयर्स हैं 446 की प्राइस पे, और मदरसन के जो शेयर्स हैं वो 500 शेयर्स हैं 124 की प्राइस पे। तो मैम थोड़ा सा इनका टारगेट जानना था और इनका व्यू। ठीक है, कोई 2 सवाल एड्रेस कर सकते हैं सुधांशु जी, जो तो कौन? हाँ मैम लोढ़ा और BEL। ठीक है, लोधा और BEL एड्रेस कर लेते हैं। लोधा लेकर आइए फटाफट से, स्क्रीन पर 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। आज के सेशन में Q4 नतीजे भी अच्छे थे और प्रॉफिट में भी हैं ये, तो होल्ड किया जाए? मानस जी, कहाँ तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपको चार्ट्स पे लोधा में? तो देखिए, लोधा का पैटर्न पॉजिटिव लगता है। मेरे ख्याल से करीब 4 मंथ पहले स्टॉक ने बॉटम बनाया था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न मंथली चार्ट पे देखने को मिला। उसके बाद से लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपको 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 955 रुपए के आसपास है, उसी को टारगेट बनाना है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 955 को ब्रेक करके 1050, जहां पर स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं 834 के नीचे। ओके, लोधा डेवलपर्स पर ये व्यू हो गया। दूसरा सवाल इनका BEL पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो लेकर आएगा स्क्रीन पर। इन्होंने अपनी खरीद बताई है 446 की, 439 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा सा लॉस तो झेल रहे हैं, लेकिन पेडिग्री अच्छी है और 1 महीने में 10% का रिटर्न तो दिया है BEL ने। क्या किया जाए मानस जी, होल्ड कर सकते हैं ये काउंटर? 473 इसका 52 वीक हाई देख पा रही हूँ मैं, वहां से करेक्ट होकर 440 के लेवल पर, कहां तक के लेवल्स अब दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पर? देखिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड तो बहुत क्लियर दिखता नहीं है, क्योंकि 475 पे रेजिस्टेंस है और 400 रुपए पे सपोर्ट है। इसी रेंज में काफी समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं लगती है। मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करें, 390 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, टाइम फ्रेम बड़ा रखें और ये उम्मीद करें कि जल्द स्टॉक 470-75 के लेवल को ब्रेक करेगा। और अगर ऐसा होता है तो आई थिंक आपको 1 से 1.5 साल में 625 तक की टारगेट BEL दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय BEL के ऊपर। देखिए, इसके अलावा अगर हम स्टॉक देखें, बंधन बैंक आज शानदार जो मोमेंटम है यहाँ पे आता हुआ हमें दिखाई दिया है। Q4 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के ऊपर चलिए एक बार मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं। अगर हम ओवरऑल नंबर्स देखें तो नंबर्स काफी शानदार देखने को मिले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में सीधा 68% का जंप आया है। वहीं अगर हम एसेट क्वालिटी की भी बात करें तो वहां पे भी हमें एक इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला है रिजल्ट्स पे, और साथ ही फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा के लिए कंपनी के MD एंड CEO पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पार्थ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस। नंबर्स हमें काफी शानदार देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर हम एसेट क्वालिटी की भी बात करें तो ये हमें अच्छी सस्टेनेबल साइड में जाती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा जो बाकी के हाइलाइट्स हैं वो किस तरीके के हैं? इस क्वार्टर में हमें सभी पैरामीटर्स में काफी हमने उन्नति की है, और अगर आप हमारे बिजनेस ग्रोथ को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बोथ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस में अच्छी ग्रोथ आई है। और अगर हम एसेट क्वालिटी को देखें, इसमें हमें काफी सुधार आई है। हमारी जो ग्रॉस स्लिपेजेस है वो बहुत अमाउंट से घट गए हैं, और हमारा रिकवरी भी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। इसके कारण जो हमारा प्रोविजंस रिक्वायरमेंट जो है वो काफी कम हुआ, और ये प्रोविजंस रिक्वायरमेंट कम होने के कारण मेरा जो प्रॉफिट है उसमें काफी सुधार हो गया। काफी हमने अच्छा प्रॉफिट दिखा पाए हैं। राइट, अच्छे प्रॉफिट रहे हैं पार्थ जी, और आंकड़े आपके सामने और स्टॉक पे रिएक्शन भी वही है। गुड मॉर्निंग में श्रेया बात करूँ, लेकिन पार्थ जी सवाल मेरा, ये रीसेंट RBI की तरफ से जो ECL फ्रेमवर्क आया है, प्रोविजनिंग वाली गाइडलाइंस आई है, इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? इस सर्कुलर तो कल ही रात को आया था, तो अभी तक हम लोग उसको डिटेल्स में अभी तक हम लोग एनालाइज नहीं कर पाए। एनालिसिस चल रहा है, पर हमने दिसंबर के ऊपर एक रफ फिगर किए थे, करीब 1200 करोड़ का टोटल इम्पैक्ट आएगा, जो कि हमारे रिजर्व्स पर है। RBI ने परमिट किया कि इसको हमने डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू से ये इम्पैक्ट को हम ले पाएंगे। तो दिसंबर के अनुसार 1200 करोड़ का इम्पैक्ट है, जो कि 5 साल में करीब पर ईयर 240 करोड़ आ रहा है। पर अगर हम Q4 का अगर हम रिजल्ट्स देखें तो हमारे इस समय बुक और बाकी जो जितने भी बुक्स है सभी में 0, 1 एंड 2 सभी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। डेलिक्वेंसी बुक
भी 7.5% से घट के ऑलमोस्ट 6% हो गया है। सो ओवरऑल डेलिकेसी हम बोल रहे हैं एनपीए प्लस एसएमए पूल लेकर के, तो इसके कारण मेरे ख्याल से शायद कुछ हमको और कम करना पड़े, पर ये हमको देखना पड़ेगा, अभी तक ये क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है। तो जैसे कि आपने बताया कल ही रात को सर्कुलर आया, तो थोड़ा सा अभी इस टाइम पे टाइम चाहिए सारी की सारी चीज़ों को मापने के लिए। लेकिन इसके अलावा एक सेक्टर और है एमएफआई बिजनेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे रीजंस के चलते, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, इस पूरे ही सेक्टर में एक प्रेशर जो है हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिला है। लेकिन आपके बैंक का किस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड है, और साथ में अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें, गाइडेंस की बात करें, तो वो किस तरीके की होंगी? माइक्रो फाइनेंस में मैं ये कह सकता हूँ कि सभी जगह में काफी हद तक जो उन्नति आई हुई है। हमारे जो पहले जो था, जो एसेट क्वालिटी को लेकर के जो चिंता था, तो वो ग्रॉस स्लिपेजेस माइक्रो फाइनेंस में काफी गिर चुका है। हमारा रिकवरी भी अच्छा हुआ है। मेरा तीनों बुक SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2, तीनों बुक कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ये काफी हद तक गिर चुका है। इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एसेट क्वालिटी में माइक्रो फाइनेंस में अच्छा इंप्रूव हुआ है, जिसके कारण बिजनेस का भी ग्रोथ हो रहा है। अगर आप क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे, हम लोग दिसंबर क्वार्टर में करीब 14,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किए थे, वो करीब 16,000 करोड़ हो गया Q4 में, और अगर आप टोटल देखेंगे तो करीब 8% ग्रोथ हुआ है दिसंबर से मार्च क्वार्टर तक। तो ये अगर अभी तक जो अप्रैल का भी जो मैं स्थिति बता सकता हूँ कि कलेक्शन एफिशिएंसी अभी भी 99.5% के ऊपर चल रहा है। अगर इस तरह से ये वजह रहे, इस तरह से ये बनाए रहे, तो मेरे ख्याल से आगे जाके भी ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा बंधन बैंक के लिए। ओके, माइक्रो फाइनेंस पॉजिटिव है, एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो रही है, साथ ही कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छी है। पार्थ जी, तो फाइनेंशियल 27 के लिए ग्रोथ साथ ही प्रोविजनिंग गाइडेंस क्या होगी फिर आपकी? एसेट क्वालिटी जो हमने प्रदर्शन किए हैं Q4 में, उससे हम बजाय रखेंगे। अगर आप देखे होंगे कि Q3 में जो मेरा एनपीए परसेंटेज था वो ARC सेल के कारण हुआ था। Q4 में कोई भी ARC सेल नहीं हुआ है, फिर भी हमने वो एनपीए परसेंटेज को बजाय रखे है। अगर आप Y2Y देखेंगे तो वो भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो गया है पिछले साल का जो Q4 और इस साल का Q4 में, क्योंकि कहाँ पर मेरा करीब 4.7% था, वो अभी जाके 3.3% आ गया है फर्दर। और ये एसेट क्वालिटी और एनपीए आगे जाकर भी हमारा पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसी परसेंटेज लेवल पर आ सकेंगे। अभी तक तो जो स्थिति है वो बिल्कुल ही हमारे फेवर में है, पर डेफिनेटली कुछ चिंताजनक स्थिति तो है, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पर हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि सभी कोई चाह रहा है कि ये खत्म हो जाए, तो आगे जाकर भी मेरे ख्याल से ये खत्म हो जाएगा। और अगर देश की जो आर्थिक स्थिति अभी तक जो है, जैसे कि सरकार ने इन्फ्लेशन को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में रख पाया है, और अगर ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अगर मेंटेन रहे, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल रहे, तो फॉर तो जो हमने फिगर्स हमने जो सोचे हैं, जो मेरा गाइडेंस है, हमारा पूरी उम्मीद है कि हम उसका नजदीक पहुंच पाएंगे। पार्थ सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट से बात होती रही, शेयर में भी एक अपसाइड मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। 11% की तेजी के साथ ये कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मानस सर, क्या लगता है, मूड माहौल 11.5% की तरफ ये अप्रोच कर रहा है? क्या करना चाहिए जिनके पास पहले से है लोअर लेवल से, यहाँ मुनाफा बांधने की सलाह है, या अभी भी स्टिक अराउंड करें, लुकिंग एट मैनेजमेंट आउटलुक और एसेट क्वालिटी ऑफ बिजनेस? तो देखिए, वीकली चार्ट पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है स्टॉक पे, जिसके टारगेट 240 रुपए के आसपास के आते हैं। मेरा समझना है कि जब तक 170 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक हर गिरावट पे खरीदारी करें और 240 से लेकर 250 की रेंज में अपने टारगेट सेट करें। बंधन बैंक 11.5% अप आज के सेशन में। CNBC आवाज पर हुई थी सटीक एनालिसिस और बताया गया था आफ्टर रिजल्ट कि आज का हीरो ऑफ द डे होगा, और वही होता हुआ नजर आया है। मैनेजमेंट भी पॉजिटिव, रिजल्ट अच्छे, तो स्ट्रीट ने किया है रिवॉर्ड। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम्या भूषण जी लखनऊ से। राम्या जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका। मैडम, मेरे पास PNB के 2500 शेयर हैं 129 रुपए के रेट पे, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया उसको होल्ड करे हुए, तो उसमें क्या करना चाहिए मैडम?
ठीक है, आपने अपनी खरीद बताई 129 और एक साल में मात्र 8% का रिटर्न देख पा रही हूँ मैं। इस साल तो नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, लेकिन एक महीने में कोशिश की थी। अब ये प्रोविजनिंग वाली गाइडलाइन आ गई है मानस जी। हालांकि निचले स्तरों से आज रिकवरी की कोशिश की है, एक साल से होल्ड कर रहे हैं, कुछ खास मुनाफा कमाया नहीं है इन्होंने, तो पीएनबी पर अब क्या व्यू बनेगा? देखिए, व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। पुल बैक जरूर देखने को मिला, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना स्टॉक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। 115 से 120 की रेंज को ब्रेक करना स्टॉक के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी रेंज में 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। एक बार 120 के ऊपर निकलेगा तो ही रैली देखने को मिलेगी। अभी के लिए मेरा समझना ये है कि एक बार स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा और वापस खरीदारी करें। अगर 120 के ऊपर निकलेगा तो फिर आप वापस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 135 तक की रैली स्टॉक बहुत ही जल्द दिखा देगा। ओके, अच्छी खासी तेजी आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है, लेकिन बता दिए गए हैं खास लेवल्स जो आपको रखने होंगे ध्यान में। ये थी राय पीएनबी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक पुणे से लीला जी हमारे साथ जुड़े हैं। लीला जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी बताइए, क्या सवाल? सीजी पावर खरीदना चाहता हूँ, 30 शेयर खरीदा हूँ, 100 रुपीज के प्रॉफिट है। क्या सही समय है खरीदने का और नहीं, कहाँ तक जाएगा उसका ये भविष्य? ओके, पिछले एक महीने की बात करें तो अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। करीबन 28% का जंप पिछले एक महीने में ही सीजी पार के अंदर हमें आता हुआ दिखाई दिया है। और जो इन्होंने अपना बाइंग प्राइस बताया है वो है 712 रुपये का। 30 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। 837 के स्तर पे ये कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट पूरे ही अगर हम सेक्टर की बात करें तो फ्लेवर में ये सेक्टर पिछले लंबे टाइम से बनता हुआ दिखाई दिया है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। जिस तरीके से पीक डिमांड भी है उसके चलते भी यहाँ पे एक ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया। बट आगे की जर्नी कैसी रह सकती है मानस जी, और क्या करा जाए इस टाइम पे और एडिशन कर सकते हैं? तो देखिए, पिछले अगर हम 1.5 साल की बात करें तो 2 बार स्टॉक करेक्ट हुआ है और दोनों बार स्टॉक ने 550 के आसपास बॉटम बनाया है। अब स्टॉक तैयार है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। एक बार ये 850 860 की रेंज को ब्रेक करेगा तो नई रैली के लिए तैयार हो जाएगा। अभी तक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए मेरी राय में यहाँ पर बने रहिए। टाइम फ्रेम रखे करीब करीब 1 से 1.5 साल का। स्टॉप लॉस लगा के रखे 700 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करें 1100 से 1150 के। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी खरीदारी की जा सकती है। और ये में स्पेस का बड़ा प्लेयर साथ ही प्रिफर्ड पिक्स में भी शुमार रहता है सीजी पार। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने की राय है। फिलहाल 1100 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। विपुल भट्ट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। विपुल जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका सर? मेरा सवाल है, मैंने इन्फोसिस लिया है 410 शेयर एट द रेट 1153। कब लिया था? इसको होल्ड करूं या बेच दूं? अभी कब लिया था सर इन्फोसिस? 3-4 दिन पहले ही लिया था ना, वो जो रैली आई थी माइनस में, हो 7% माइनस हो तभी। और क्या सोच के लिया था सर? सोच लिया था 1400 1500 1400 के आसपास जाएगा तो मैं बेच दूंगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप मान के चल रहे हैं। काफ़ी पेन में रहा है मानस जी आईटी पैक, और लगातार बात हुई है कि अभी फिलहाल एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस इन्फोसिस इनफैक्ट पूरे आईटी स्पेस से थोड़ी दूरी बना के रखें। लेकिन आज थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल रही है। पिछले वीक 7% तक करेक्ट हो चुका है इन्फोसिस। 1400 तक के टारगेट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं विपुल जी इन्फोसिस में। आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फोसिस पर 1400? तो देखिए, पहले ये समझ लें कि जो स्टॉक का ट्रेंड है मीडियम टू लॉन्ग टर्म का, वो निगेटिव है। वहां पर बहुत क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कोई भी रैली स्टॉक में नहीं टिक रही है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इनकी एंट्री बहुत सही जगह पर है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉटम पे इन्होंने एंट्री ली है, मेरे ख्याल से चांस ले सकते हैं। 14 मिनट की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बाउंस बैक की आप उम्मीद कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1145 के नीचे लगाना है। कम से कम 1250 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, 1250 तक की रैली आपको इन्फोसिस जो है वो दिखा के चल सकता है। आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बनारस से जुड़े हैं, कन्हैया जी। कन्हैया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? मैडम, टाटा टेक है 2 के आसपास और 640 के आसपास एवरेज है। तो क्या करना है मैडम? होल्ड करना है क्या? ठीक है,
टाटा टेक, और जैसे कि आपने बताया 640 की आपकी बाइंग है और लगातार हम देख रहे हैं जब से ये लिस्ट हुआ है 2023 में काफ़ी हाई लेवल पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे लगातार आता हुआ दिखाई दिया है। करीबन आधा हो गया है जिस भी इन्वेस्टर ने उस टाइम पे यहाँ पे पैसा लगाया था। बट माना सर, इस टाइम पे क्या लग रहा है कि वापस से एक रिवाइवल यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा? बिकॉज पेरेंट काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन स्टॉक में कुछ ऐसा खास रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया। देखिए, स्ट्रेंथ तो नहीं है। ये सही है कि स्टॉक ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है और 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरा समझना ये है कि जब तक 600 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी। इसलिए नजर रखें। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस लगा ले 540 के नीचे, 540 रुपए के नीचे पोजीशन को होल्ड करें, इस उम्मीद में कि अगर 600 का लेवल ब्रेक हो गया तो शायद आपको 660 से लेकर 670 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। टाटा टेक फिलहाल होल्ड करना है, लेकिन लगातार चर्चा हुई है, काफ़ी ये पूरा स्पेस पेन में है, होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। अभी चार्ट्स देखकर यही नज़र आ रहा है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण जी गुरुग्राम से। तरुण जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। आई एम हैविंग ए स्टॉक ऑफ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन मैम, and I have a 2000 stock at 960. I want to hold it for 1 year. Just wanted to know the future, ma'am. ओके, द फ्यूचर सीम्स ब्राइट क्योंकि अदानी एनर्जी एक महीने का चार्ट लेकर आई है स्क्रीन पर। 53% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं मानस जी। एनर्जी स्पेस फोकस में है, हालांकि आज थोड़ी मुनाफा वसूली है लेकिन गजब के रिटर्न्स दिए हैं। 960 इनकी खरीद है, 1433 पर कर रहा है कारोबार, तो अच्छे प्रॉफिट में भी हैं। अब इस अदानी एनर्जी स्टॉक का फ्यूचर क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है कि नहीं? होल्ड कर सकते हैं या नहीं? क्या स्ट्रैटेजी? तो देखिए, दो चीजें फेवर में है। पहला, ये जो पूरा सेक्टर है एनर्जी वाला, वो तो काफी स्ट्रांग लगता है। तो और दूसरी, जो ये ग्रुप है अदानी ग्रुप, यहाँ पर भी काफी बाइंग इंटरेस्ट है। तो दोनों चीजें इनके फेवर में है। पोजीशन में बने रहना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने 2024 के हाई को भी ब्रेक किया है। आई थिंक रिकवरी में 1850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 1250 का स्टॉप लॉस लगा लें। 1250 का स्टॉप लॉस लगाइए तरुण जी और होल्ड कीजिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। चलिए, अब वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया मानस जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जिनके सवाल रह गए होंगे। कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर देखिए क्रिप्टो कॉर्नर, जल्द लौटते हैं। स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉर्नर में। और आपको बता दें कि बिटकॉइन में यहाँ पर 80,000 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस लगातार बनता हुआ नजर आया है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि बिटकॉइन 77,000 के आसपास यहाँ पर कायम है। अप्रैल के महीने की अगर बात की जाए तो हमने बिटकॉइन में 16% की यहाँ पर तेज़ी भी आते हुए देखी है। और सिर्फ बिटकॉइन नहीं, अगर आप इथीरियम, सोलाना, रिपल, पॉलीगॉन जैसे अगर जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, उन सभी के लिए अप्रैल का महीना यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। अप्रैल की अगर बात की जाए तो ETF निवेश से बिटकॉइन को यहाँ पर मजबूत सपोर्ट मिला है। अप्रैल में US स्पॉट ETFs में करीबन $2.4 बिलियन की यहाँ पर बड़ी खरीदारी या इनफ्लोज देखने को मिले हैं, जिसका ओवरऑल सपोर्ट है। वॉल्यूम्स में 17% की तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप अगर देखा जाए तो अप्रैल में हमने 2.8% की गिरावट यहाँ पर बनते हुए जरूर देखी है। अप्रैल में तेजी में इंस्टीट्यूशनल बाइंग का यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रिगर आता हुआ नजर आया, और ये बाइंग यूजुअली स्टैंड ऑन करती है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर 3,273 बिटकॉइंस खरीदे हैं, और साथ ही साथ अगर हम कुल होल्डिंग्स यहाँ पर स्ट्रैटेजी की आता हुआ देखें तो वो 8.18 लाख बिटकॉइंस अब हो गई है। महंगाई से बचाव के लिए बेहतर जरिया यहाँ पर बिटकॉइन है, ऐसा पॉल डिटोर जोन्स का कहना है। उनका ये भी कहना है माफ कीजिए कि जिस तरह से हमने मैक्रो बाइंग आते हुए देखी है और जिस तरह से बाकी एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग गोल्ड में गिरावट है लेकिन बिटकॉइन में सपोर्ट है, तो वो क्लियरली बिटकॉइन को यहाँ पर एक सपोर्टिव सेफ हेवन एज के तरीके से यहाँ पर एस्टैब्लिश करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर बाजार की नज़र रहेगी, वो ये कि अमेरिका में अब क्रिप्टो रिजर्व मॉडर्नाइजेशन एक्ट को लेकर चर्चा तेज होती हुई नजर आई है। इसके लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोर्ट या नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन काफ़ी स्टेजेस पर, काफ़ी इवेंट्स में अब इसकी चर्चा की जा रही है कि अमेरिका रिजर्व मॉडर्नाइजेशन एक्ट अब बहुत दूर नहीं है जहां पर क्रिप्टो एज अ रिजर्व करेंसी के तौर पर यूज़ किया जाएगा। तो ये एक और चीज़ है जिसने बाजार को सपोर्ट किया है।
CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोर्नर।